सर्वे भवन्तु सुखिनः, सर्वे सन्तु निरामयाः। नमस्कार, मैं हूं आपके साथ संध्या जोशी और एक बार फिर से आप सभी का बहुत बहुत अभिनंदन करती हूं इस बेहद ही खास कार्यक्रम में जिसका नाम है गोपला अमृत महाधुनी। जी हाँ, जब जीवन में निराशा का सामना करना पड़ रहा हो, जब सिर्फ नेगेटिविटी बढ़ जाए, जब कुछ समझ में ना आए, रिश्तों में मधुरता ना हो, कड़वाहट उत्पन्न होने लगे और सारी चीज़ें अच्छी नहीं लगने लगे, तो तब क्या किया जाए? कैसे हम अपने आप को पॉजिटिव बनाएं? कैसे हम अच्छा महसूस करें? जानेंगे आज के इस विशेष कार्यक्रम में, और इसके लिए आपको जुड़े रहना होगा आज के इस विशेष कार्यक्रम से, क्योंकि आज मेरे साथ स्टूडियो में मौजूद हैं विश्वविख्यात ज्योतिषाचार्य पंडित अश्विनी भारद्वाज जी। तो बिना देर करे, बिना रुके उनका स्वागत करते हैं और उनका अभिनंदन करते हैं। नमस्कार, बहुत बहुत स्वागत है आपका। नमस्कार। नमस्कार। तो आज हम बात करेंगे कि किस प्रकार से हमारे जीवन में वो नेगेटिविटी आती है, क्यों हमें लोगों की अच्छाई बर्दाश्त नहीं हो पाती, क्यों हमें ऐसा लगता है कि जो कुछ गलत होता है वो सिर्फ हमारे साथ होता है, क्या है उसके पीछे की वजह और कैसे हम इन चीज़ों को दूर कर सकते हैं। आइए जानते हैं और चर्चा की शुरुआत भी करते हैं। जी आचार्य जी। नमस्कार सभी धर्म प्रेमी सज्जनों को मैं पंडित अश्विनी भारद्वाज हृदय की गहराइयों से बार बार नमस्कार करता हूं और ईश्वर से मंगल कामना करता हूं कि आप सभी स्वस्थ रहें, निरोगी काया रहें और खूब खुश रहें। देखिए, वर्तमान समय में या किसी भी समय में जब आप देखेंगे, जीवन में परेशानियां आती रहती हैं और उनका निदान हम ढूंढते रहते हैं। किसी ना किसी रूप से, किसी ना किसी तरह से हम अपने आप को परेशानियों से घिरा हुआ महसूस करते हैं। तो कैसे उनसे उनका छुटकारा प्राप्त किया जा सकता है? जब हम सोचते हैं कि किसी भी परेशानी का हमारे जीवन में आगमन हुआ है, तो निस्संदेह हम यह भी सोचते हैं कि उसका उपाय कैसे प्राप्त किया जाए। सबसे बड़ी सफलता में जो बाधक होती है एक चीज़, वो होती है नकारात्मक ऊर्जा, वो होती है नेगेटिव एनर्जी। नेगेटिव एनर्जी आप समझ लीजिए किसी भी रूप से हमारे जीवन को बहुत ज़्यादा प्रभावित कर देती है। कोई भी नकारात्मक दोष हमारे जीवन को, हमारे व्यापार को, हमारे घर को, हर चीज़ को, हमारे स्वास्थ्य को प्रभावित कर देता है। जैसे किसी का नज़र दोष का लगना, जैसे किसी के द्वारा बुरी नीयत से टोना टोटका करना, या समझ लीजिए धन तो बहुत आ रहा है पर संग्रह नहीं हो पा रहा है, निरंतर कर्ज बढ़ रहा है, घर की चीज़ें अनावश्यक रूप से, चाहे वह इलेक्ट्रिकल है या किसी भी प्रकार की हैं, वह अनावश्यक रूप से खराब हो रही हैं, या अपने जीवन में हम अपने ग्रहों की प्रतिकूल दशा से प्रभावित हो रहे हैं। तो उन सब के छुटकारे के लिए, उन सब की जो निदान है उसको हम कैसे प्राप्त कर सकते हैं, हमें अपने जीवन में इस बात का भरपूर ध्यान रखना चाहिए। बिल्कुल सही बात आपने बताई और बहुत अच्छी बात बताई कि अक्सर ऐसा देखा गया है नेगेटिविटी की वजह से जो हम लोग व्यापार में हमें घाटा होता है, साथ ही साथ हम कार्यक्षेत्र में आगे नहीं बढ़ पाते हैं, कुछ कर नहीं पाते हैं। सोच समझने की जो क्षमता होती है वो कहीं ना कहीं पीछे छूट जाती है, कोई भी बातें हमें समझ में नहीं आती। तो अब आप ये विशेष कार्यक्रम देख रहे हैं, करना क्या होगा? इस कार्यक्रम से जुड़ना होगा। दिए गए नंबर्स पर आप संपर्क कर सकते हैं। जो बातें पंडित जी ने आपको बताई हैं इस विशेष कार्यक्रम में, वो बातें आपको अगर लगता है कि आपसे जुड़ी हैं, आपके दोस्त बंधु किसी से भी जुड़ी हैं, तो आप हमें संपर्क कर सकते हैं। अब जानते हैं कि किस प्रकार से हम कैसे इन चीज़ों को दूर करें। क्या कोई उपाय है जिसके माध्यम से हम अपनी परेशानियों को कम कर सकते हैं? आइए पंडित जी से ही जानते हैं। देखिए, मैं आपको एक बात बताता हूँ कि किसी भी चीज़ का, परेशानी का समाधान हमारे पास स्वयं हमारे ही घर में या हमारे ही मन के भीतर है। आप यदि सोचना चाहें तो उस परेशानी से आप छुटकारा प्राप्त कर सकते हैं। जैसे आप समझ लीजिए कि आज की डेट के अंदर या आज की तारीख के अंदर आयुर्वेद का बहुत ज़्यादा हमारे देश पे, हमारी सृष्टि पे प्रभाव है। सभी चीज़ें प्रकृति से बनती हैं और प्रकृति में वो चीज़ें हैं जिनके अंदर इतनी महाशक्तियाँ भरी हुई हैं कि आप समझ लीजिए कि हम अपने जीवन में दुखों से छुटकारा प्राप्त कर सकते हैं। दुख तो आएंगे ही, लेकिन उनका निदान कैसे किया जा सकता है, इन सभी बातों को ध्यान में रखते हुए आयुर्वेदिक औषधियों के द्वारा और जो सबसे बड़ी गौ माता का वरदान है गोबर के उपलों के द्वारा मैंने एक गोपला अमृत महाधुनी का निर्माण किया है। गोपला अमृत महाधुनी यह एक ऐसी सर्वौषधि है जिसके द्वारा आप अपने जीवन के अंदर, अपने व्यापार के अंदर नकारात्मक ऊर्जा के दोष को, वास्तु दोष को दूर कर सकते हैं।
क्योंकि जब नकारात्मक दोष आपके जीवन में होगा, मनुष्य को ये समझ ही नहीं आता कि उसकी सफलता में ऐसी कौन सी चीज़ बाधक है या ऐसी कौन सी रुकावट है जिससे उसका जीवन प्रभावित हो रहा है। तो उस प्रभावित को, उस जीवन को सुखमय बनाने के लिए हमें कोई ना कोई उपाय करना चाहिए। और लगातार उपायों के कारण भी यदि उस चीज़ का आप समझ लीजिए कि निदान नहीं हो पा रहा है, तो उसके कारण के पीछे जाना चाहिए। बहुत सारे लोग हैं जिनको अपनी जन्म तिथि का बोध नहीं है या जन्म समय का बोध नहीं है, तो समझ लीजिए क्या वह अपनी कुंडली दिखाएंगे या उनकी कुंडली का निदान कैसे किया जाएगा। मैं ये कहता हूं कि हर मनुष्य, साधारण से साधारण व्यक्ति को आप ये समझ लीजिए कि गोपला अमृत महाधुनी का प्रयोग करके अपने घर से नकारात्मक ऊर्जा के दोष को दूर करें। अपने व्यापारिक क्षेत्र से, अपने घर के क्षेत्र से आप वास्तु दोष को दूर करें। तब आपको पता चलेगा कि जीवन में परेशानियां कैसे दूर की जा सकती हैं। जी, तो जीवन में परेशानियां कैसे दूर हो सकती हैं जब आप अपने घर में गोपला अमृत महाधुनी को लेकर आएंगे, क्योंकि ये वो धुनी है जो हमारे घर के वातावरण को शुद्ध बना देगी। आपके घर में अच्छा वातावरण बन जाएगा, क्योंकि कहते हैं ना, गौ वो विश्वस्य है मातरः। गौ माता को सर्वश्रेष्ठ कहा गया है, सबसे प्रथम कहा गया है, और उन्हीं को सबसे पहले हाथ जोड़ा जाता है, नमन किया जाता है, क्योंकि उनमें 33 करोड़ देवी देवताओं का वास होता है। इसीलिए गोपला अमृत महाधुनी को आप भी अपने घर में ला सकते हैं। जो भी अली बुली बुरी बुलाएं हैं उनको आप दूर कर सकते हैं। लेकिन पूजा पाठ का कितना महत्व है, पहले आइए वो जानते हैं। जो लोग अपने घर में पूजा पाठ नहीं करते हैं, जो दूर हो गए हैं और जिन्हें लगता है कि पूजा पाठ करने से कुछ नहीं होता, तो आइए पंडित जी से जानते हैं कि कितना महत्व रखता है। देखिए, प्राय यह सुनने को मिलता है कि मैं पूजा नहीं करता हूँ, या मेरे पास पूजा के लिए समय नहीं है, या मैं पूजा करता हूँ तो मुझे उसका जो रूप मिलना चाहिए, उसका जो मुझे फल मिलना चाहिए, वह मुझे नहीं मिल पाता। देखिए, फल तो आपको मिल ही रहा है। फल तो आपको ईश्वर की आपको अनुकंपा प्राप्त हो रही है कि आपको यह मनुष्य जीवन प्राप्त हुआ है, और मनुष्य जीवन में आपको भगवान की भक्ति करने का अवसर मिला है और भगवान के दर्शन करने का आपको मौका मिला है। मंत्र जाप से, भजनों से, या किसी भी प्रकार से अपने गुरु मंत्र के जाप से आप अपने जीवन को सुखमय बना सकते हैं। लेकिन कई बार लोग कहते हैं कि मेरे पास समय नहीं है या किसी प्रकार से, तो आप अपने घर से अपने कार्य क्षेत्र पर जब जा रहे हैं या कार्य क्षेत्र से घर की तरफ आ रहे हैं, तो भी मंत्र जाप सिद्धि कर सकते हैं, मंत्रों का उच्चारण कर सकते हैं। किसी प्रकार से अपने जीवन को, अपने शरीर को, अपने मन को, अपनी आत्मा को शुद्ध कर सकते हैं। कैसे करेंगे? जब आप किसी तरीके से जा रहे हैं तो आप समझ लीजिए कोई भी ऐसा मंत्र जो आपके गुरु मंत्र हो, या किसी भी भगवान के जब हम मंत्र करते हैं, ओम नमो नारायणाय, ओम नमो भगवते वासुदेवाय, ओम नमो शिवाय, आप जब ये मंत्रों का उच्चारण करेंगे, एक बार, दो बार, कितनी अनगिनत बार जब आप करेंगे, तो समझ लीजिए शीशे पर जमी हुई धूल जब हट जाती है, तभी मनुष्य का जो चेहरा है वह साफ नजर आता है। ऐसे ही जब लगातार आप अपने जीवन में किसी भी चीज का उच्चारण करेंगे तो आप अपने जीवन को सुखमय बना पाएंगे। दूसरी बात, जब आप अपने जीवन में किसी भी प्रकार से भक्ति भाव से पूजा पाठ को, जोत लगाने से आपका मन बहुत ज़्यादा प्रसन्न होता है। जोत लगाने से आपके घर में प्रकाश होता है। जोत लगाने से भगवान के प्रति आपकी जो आस्था है वह बहुत अटूट होती है। उसी प्रकार से यदि आप अपने सत्कर्म में गौ के उपले से बनी हुई महाधुनी का प्रयोग करते हैं तो निसंदेह आप अपने जीवन में लाभ को प्राप्त करेंगे और लाभान्वित होंगे। क्यों? क्योंकि समय समय पर जब जब परेशानियां आती हैं तो आदमी उन परेशानियों से इतना ज़्यादा परेशान हो जाता है कि वह उसकी समस्या का निदान ढूंढने के लिए मारा मारा फिरता है। तो क्यों इधर से उधर जाना है? मैं यह कहता हूं, आप एक बार इसका प्रयोग करके देखेंगे, स्वयं आपको पता लगेगा कि इसके अंदर वो महाशक्ति जुड़ी हुई है या वो आशीर्वाद गुरुओं का जुड़ा हुआ है जिससे सृष्टि में किसी भी प्रकार से अच्छा किया जा सकता है। एक उदाहरण के माध्यम से मैं आपको बताता हूं कि गांव देहात के अंदर जब कभी आप जाएंगे तो किसी एक बहुत बड़े मिट्टी के लेप से जो बर्तन बना होता है, उस बर्तन के अंदर जब उपलों को रखकर, क्योंकि तकरीबन पहले गौ माता हर घर में होती थी, आज भी गांव देहात में आपको बहुत बड़ी बड़ी बीमारियां सुनने को नहीं मिलेगी। क्यों? क्योंकि वहां दूध गर्म जब होता है, पूरा दिन जो दूध का गर्म चलता है, लाल दूध हो जाता है, तो सारे दिन उस घर के अंदर गौ का उपला जो जलता है उसकी फ्रेग्रेंस से वातावरण शुद्ध होता है। बड़े बड़े वैज्ञानिक शोधों से यह बात साबित हो चुकी है कि आप जब गौ का उपला जलाते हैं तो उसके अंदर ऑक्सीजन होती है, उसके अंदर किसी भी तरह की नकारात्मक ऊर्जा को समाप्त करने की महाशक्ति होती है। तो आप जलाएं और आप उसको लाभ उठाएं। क्यों? क्योंकि गौ के उपले के द्वारा यदि आप अमृत महाधुनी, जिसमें 14 तरह की सर्वौषधियां जुड़ी हुई हैं,
लोबान, गूगल, जटामासी, अगर तगर ऐसी अनगिनत उसके अंदर और अभिमंत्रित। सबसे ज़्यादा जो जरूरी है कि जी। हमारे साथ बैठकर 51 पंडितों ने जब इसको अभिमंत्रित किया तो यह अपने आप में एक महाशक्ति बन गई। आप इसका प्रयोग कीजिए और पूजा के महत्व को आप जान पाएंगे कि कितना ज़्यादा आप अपने जीवन में लाभ उठा पा रहे हैं। जी, तो पूजा के महत्व को आप जान पाएंगे और किस प्रकार से आप लाभ उठा पाएंगे, क्योंकि ये अभिमंत्रित है। इसको सिद्ध करके, अभिमंत्रित करके तभी आपको दिया जाता है कि आप जो भी नकारात्मकता आपके घर पर है, जो भी परेशानी है, कष्ट, दुख, दरिद्रता है, वो जल्दी से दूर हो जाए। लेकिन श्रद्धा भाव के साथ ही आप इसे दूर कर सकते हैं। फिलहाल हमारे साथ दर्शक जुड़ चुके हैं, आइए उनसे बात करते हैं, उनका स्वागत करते हैं। उर्मिला जी ग्वालियर से हमारे साथ जुड़ चुके हैं। नमस्कार, बहुत बहुत स्वागत है आपका। नमस्कार पंडित जी। चरण स्पर्श। नमस्कार। नमस्कार जी। उर्मिला जी, क्या जानना चाहते हैं आप? लड़की की शादी के बारे में जानना चाहते हैं। जी, लड़की की शादी के बारे में। लड़की का नाम? अनुभव श्रीवास्तव, 27/9/1985, 3:55 AM, सुबह, स्थान ग्वालियर। जी, तो लड़की के बारे में आप क्या जानना चाहते हैं, अपनी बेटी के बारे में? शादी के बारे में, शादी के बारे में। शादी में विलंब आ रहा है। देखिए उर्मिला जी, सबसे पहले तो आपका स्वागत है। आप किसी भी प्रकार से जो स्क्रीन पर हमारे नंबर चल रहे हैं उन पर आप फ़ोन करेंगे या उन पर आप मैसेज करेंगे तो पूरी कुंडली के अनुसार यह बताया जाएगा कि किस प्रकार से आप लड़की का जो विवाह में विलंब हो रहा है वह क्यों हो रहा है, या बृहस्पति देव की दशा कहाँ पर है, किस स्थिति में वह बैठे हैं। उसी अनुसार आपको उपाय बताए जाएंगे और उपायों से द्वारा आपके जीवन में इस समस्या का निदान किया जाएगा। जी, तो उम्मीद करती हूँ जो बातें अभी पंडित जी ने आपको बताई, आप संस्थान में एक बार कॉल करिए, अपनी कुंडली जो है वहाँ पे एक बार दिखाइए, रजिस्टर करवाइए। उसके बाद कुंडली विश्लेषण करने के बाद ही आपको उपायों के बारे में बताया जाएगा कि आपकी बेटी की शादी में वो विलंब क्यों उत्पन्न हो रहे हैं। कार्यक्रम को आगे बढ़ाते हुए, क्योंकि हम बात कर रहे हैं गौपला अमृत महाधुनी की, यानी कि उस धुनी की जिससे हमारा घर, हमारा परिवार और साथ ही साथ हमारे घर में सुख शांति आ जाती है, सब कुछ जो है पवित्र हो जाता है, सब कुछ अच्छे लगने लग जाता है। किन औषधियों से ये बनी है और किन किन प्रकार से ये हमारे जीवन में अच्छाइयाँ ला सकती है, आइए पंडित जी से जानते हैं। जी देखिए, गोपला अमृत महाधुनी जैसा कि नाम से ही प्रतीत हो रहा है कि गौ के उपले से बनी है। आप इस उपले के अंदर देखिए कि इसके अंदर 31 पूरे महीने का उपाय है। पूरे महीने के इस उपाय के अंदर 31 उपले, और सबसे बड़ी बात है कि महाधुनी का मिश्रण जिसके अंदर जो यह अभिमंत्रित है। आप इस अभिमंत्रित महाधुनी को यदि तांबे की चम्मच से धुनी को प्रज्वलित करते हैं और धुनी को तांबे की चम्मच से इस पर डालते हैं तो इसकी महाधुनी करने से आपके घर के अंदर नकारात्मक दोष दूर होता है। दूसरा, इस किट के अंदर आप देखेंगे कि अमृत स्नानम एक ऐसी सर्वौषधि है जो आपके नव ग्रहों को शांति करती है। आपको एक चुटकी पानी की बाल्टी में नहाकर इस हर्बल स्नान से, इस वनस्पति स्नान से अपने जीवन में ग्रहों की प्रतिकूल दशा का जो प्रभाव आपके जीवन में आ रहा है उसे प्रभावहीन करना है। साथ में ही आपके इसके पूरे महीने का कपूर और हर चीज़, हर सर्वौषधि इसके अंदर दी गई है। आपको गंगा जल, गुलाब जल मिश्रित अभिमंत्रित बहुत सारी ऐसी महाशक्तियां हैं जो पूरे महीने का संपूर्ण उपाय है। आप एक महीना इस उपाय को करके देखते हैं तो आप अपने घर से नकारात्मक ऊर्जा के दोष को, नेगेटिव एनर्जी के दोष को दूर करके और सकारात्मक ऊर्जा का ज़्यादा से ज़्यादा संचार कर सकते हैं। गौ के उपले में वो ऑक्सीजन होती है, गौ के उपले में वो शक्ति होती है। यदि उसके अंदर हवन सामग्री मिलाकर उस उपले को बना दिया जाए और जिस तरीके से इस महाधुनी का प्रयोग आप अपने घर में कर लेंगे तो मैं आपको विश्वास दिलाता हूं कि नकारात्मक ऊर्जा और किसी भी प्रकार की परेशानी को आप दूर कर सकते हैं, आप उसके प्रभाव को प्रभावहीन कर सकते हैं। बिना प्रयोग के आप कैसे जान पाएंगे अपने जीवन में कि कैसे आप किस चीज़ से प्रभावित हो चुके हैं। बहुत कुंडली भी चेक करा चुके हैं या किसी प्रकार से समस्याओं के उपायों में भी जुट चुके हैं, लेकिन आपको उस सफलता नहीं मिल पा रही है। आपको लगता है कि कर्ज बढ़ रहा है, व्यापार की दृष्टि से आप पीछे जाते जा रहे हैं, समस्या घर में क्लेश, बार बार ग्रह क्लेश उत्पन्न हो रहा है, बच्चों का पढ़ाई में मन नहीं लग रहा है, या किसी भी प्रकार से आपको लगता है कि आप नज़र दोष से प्रभावित हैं, अननेसेसरी आपके घर में अनावश्यक रूप से आपके घर में बीमारियों में पैसा लग रहा है, बिजली उपकरणों का बार बार खराब होना, उनमें पैसा लगना, ऐसा किस कारण से हो रहा है, तो यह सब जानने के लिए या इन सब चीज़ों के उपाय के लिए आप गोपला अमृत महाधुनी का प्रयोग कीजिए। आप अपने जीवन में बहुत ज़्यादा से ज़्यादा खुशियाँ प्राप्त कर सकेंगे।
अपने जीवन में बहुत ज़्यादा से ज़्यादा खुशियाँ प्राप्त कर सकेंगे। बहुत सरल तरीके से पंडित जी ने बात बताई कि किस प्रकार से इसको हम अपने घर पे धूनी को जलाने माध्यम से ही हम सब चीज़ों को ठीक कर सकते हैं। सबका बार बार बीमार पड़ना, कुछ भी अच्छा नहीं लगना, रिश्तों में कड़वाहट आना, व्यापार आगे नहीं बढ़ना, सब ऐसा लगता है कि आज हाथ से चला जाएगा, नौकरी में स्थिरता नहीं होना, ये क्या कारण है, ये क्या वजह है, ये कैसे जान सकेंगे? जब आप अपनी कुंडली का विश्लेषण कराएंगे, जब आप अपने घर में गोपला अमृत महाधूनी मंगवाएंगे, तो इसके लिए क्या करना होगा? दिए गए नंबर्स पर संपर्क करना होगा और कार्यक्रम से भी आप जुड़ सकते हैं। साथ ही साथ पूछ सकते हैं वो सवाल जो आपके जहन में आ रहे हैं अपने परिवार को लेकर, अपने लोगों को लेकर। कार्यक्रम को आगे बढ़ाते हुए पंडित जी से जानते हैं, पंडित जी जिस प्रकार से हमारी कुंडली में जो ग्रह दोष होते हैं वो ना हमें आगे बढ़ने देते हैं और कई बार ऐसे दोष लग जाते हैं कि जिसकी वजह से हम कुछ भी कार्य नहीं कर पाते हैं। तो किस प्रकार से गोपला अमृत उन दोषों को भी कम कर सकता है? क्या इसके उपाय माध्यम से चीज़ें कम हो सकती हैं, ठीक हो सकती हैं? बहुत अच्छा सवाल है आपका। देखिए, गौ के उपले के अंदर जो हमने आपकी विशेषताएं बताई हैं, ये कैसे जुड़ा हुआ है इससे? गौ माता के अंदर सृष्टि के सारे देवी देवता, सारे भगवान निवास करते हैं जी। और गौ माता के पिछले भाग के अंदर माँ लक्ष्मी का निवास है। हमारे जीवन में किसी भी प्रकार से यदि आध्यात्मिक दृष्टि से आप देखते हैं तो ईश्वर का आप ध्यान करते हैं, भजन करते हैं, मनन करते हैं तो आपके मन को शांति मिलती है। लेकिन आज के आधुनिक युग में बिना लक्ष्मी जी के किसी भी प्रकार से कोई भी चीज़ संभव नहीं है। यदि महालक्ष्मी की कृपा आप पर है तो आप समझ लीजिए कि आप अच्छा खाना खा सकते हैं, अच्छा वस्त्र पहन सकते हैं, अच्छे घर में रह सकते हैं, अच्छा व्यापार चला सकते हैं। लेकिन जब आप समझ लीजिए कि आप इन चीज़ों से वंचित हैं तो आप अपने आप को परेशान महसूस करते हैं। महालक्ष्मी जी की कृपा, क्योंकि गौ माता जी के पिछले भाग के अंदर जब महालक्ष्मी जी का निवास है और सभी देवी देवताओं की कृपा गौ माता की जी के साथ उनके साथ जुड़ी हुई हैं, तो गौ के उपले को यदि आप अपने घर में धूनी करके जलाते हैं और इन आयुर्वेदिक औषधियों का अभिमंत्रित मिश्रण यदि आप सदुपयोग करते हैं, प्रयोग करते हैं, तो आपको पता चलेगा कि आप अपने घर से कैसे अपने घर को जो अच्छा माहौल दे सकते हैं, अच्छा वातावरण दे सकते हैं, वो कैसे दे सकते हैं। आप ही बताइए, जब हम किसी भी जगह पर जाते हैं तो पोल्यूशन कितना होता है, हमें नाक पर रुमाल लगाना पड़ता है, हमें हमारी आंखों में दर्द हो जाता है, या हमारा जीवन किसी प्रकार से खांसी जुकाम किसी न किसी प्रकार के वायरस से हम अपने आप को घिरा महसूस करते हैं। उन सब चीज़ों के बचाव को आप कुछ ना कुछ जरूर करते हैं। लेकिन अपने शरीर को तो हम निसंदेह से आप समझ लीजिए कि स्नान करके भी स्वस्थ कर लेते हैं, साफ वस्त्र पहनकर भी अपना स्वच्छ कर लेते हैं। लेकिन अपने घर के लिए हम क्या करते हैं? कई बार ऐसा होता है कि पुरानी जगह पर बहुत सारा कूड़ा करकट अननेसेसरी चीज़ें जब एकत्रित हो जाती हैं तो वहाँ वास्तु दोष अपने आप ही उत्पन्न हो जाता है, नेगेटिविटी अपने आप ही उत्पन्न हो जाती है। चलिए ठीक है, ये तो गोपलामृत महाधुनी की बात है। लेकिन मैं एक बात कहता हूँ, अपने घर में जाले कम से कम लगने दीजिए, या आप कोशिश कीजिए कि गौमूत्र का छिड़काव अपने घर में अवश्य कीजिए। गंगाजल लाकर लोग रख लेते हैं और इस बात की बड़ाई बहुत करते हैं कि हमारे घर तो 15 साल से गंगाजल रखा हुआ है, आज तक खराब नहीं हुआ। अरे मैं तो ये कहता हूं, गंगा माता तो वर्षों से अनगिनत वर्षों से पूरी सृष्टि का भला कर रही है। आप अपने घर में जो गंगाजल लाते हैं उस गंगाजल की बूंदों को अपनी पानी की बाल्टी में डालकर स्नान कीजिए, अपने घर में नित्य नेम से छिड़काव कीजिए। आपकी गाड़ी है, अपनी गाड़ी के अंदर आप उसका छिड़काव कीजिए, तो किसी न किसी प्रकार से तो आप कृपा प्राप्त करेंगे ही ना। और यदि संभव हो तो आप हर महीने हरिद्वार जा सकते हैं, गढ़गंगा जा सकते हैं, वहाँ से गंगा स्नान कीजिए या किसी के माध्यम से गंगा जल मंगवाए। जरूरी नहीं है कि हम हर चीज़ का विशेष रूप से कोई और ही उपाय बताएं। उपाय आपके पास स्वयं के पास होता है, लेकिन उसको करने के लिए, उसको बताने के लिए किसी की प्रेरणा आवश्यक होती है। मैं भी आपसे यह अनुरोध करता हूं, अपने जीवन को सुखमय बनाने के लिए गोपला अमृत महाधुनी या किसी भी आयुर्वेदिक औषधि का या किसी भी आयुर्वेदिक महाशक्ति का आप प्रयोग करते हैं तो आपको लगेगा, या हम वनस्पति के अंदर, प्रकृति के अंदर उन शक्तियों को पाते हैं, उन शक्तियों का यदि हम अपने घर के अंदर सदुपयोग करते हैं तो निसंदेह आपको बहुत लाभ होगा। बिल्कुल, निसंदेह आपको बहुत लाभ होगा। अच्छी बात बताई पंडित जी ने कि किस प्रकार से जब भी हम बीमार पड़ते हैं, हमें अच्छा नहीं लगता, तो हम क्या करते हैं? स्नान करते हैं, अपने आप को ठीक करते हैं, अपने आप को खुद को डिटॉक्सिफाई करते हैं। लेकिन घर पे ध्यान नहीं देते हैं, उस घर पे हम कुछ नहीं सोचते कि इसका वातावरण हम कैसे शुद्ध करें,
कई बार कुछ ऐसे कर्म होते हैं जो हम कर देते हैं जिसकी वजह से हमें हानि का सामना करना पड़ता है। तो अपने कर्मों को कैसे सही करें, कैसे अपनी विचारधारा को अच्छा बनाएं, कैसे अच्छा सोचें, आइए पंडित जी से जानते हैं। बहुत बहुत अच्छा सवाल है। ईश्वर सर्वशक्तिमान है, यह सारी की सारी सृष्टि ईश्वर ने बनाई है। आप अचंभित होंगे कि आप अपना छोटे से छोटा और बड़े से बड़ा मकान जब बनाते हैं तो बहुत खुश हो जाते हैं। सोचिए, उस ईश्वर ने सारी सृष्टि का निर्माण किया है। कितनी नदियाँ, कहाँ से उनका उद्गम है, कहाँ से वह आती हैं और पूरे जनजीवन को कैसे लाभान्वित करती हैं। कितने पहाड़, कितनी, आप समझ लीजिए, यदि हम गौ माता को सुबह या शाम सोचते हैं, देखिए गौशालाओं में तो बहुत सेवा होती है, लेकिन कुछ गौ माता जब आप समझ लीजिए सड़क पर आपको देखने को मिलती हैं, तो क्या आप सोचती हैं कि गौ माता सिर्फ आपकी रोटी पर ही निर्भर है? नहीं, ईश्वर के द्वारा उनके लिए भी वो पेड़, पत्ते, फूल, वो फल रोड पर भी या प्रकृति में इस तरीके से विद्यमान है कि वह पत्ते खाकर भी अपना जीवन बहुत अच्छा बना लेती हैं। और उन पत्तों के अंदर, क्योंकि बनती सब दवाइयाँ प्रकृति के अनुसार ही हैं, तो उन्हीं के गौमूत्र के अंदर या उन्हीं के जो दूध है उसके अंदर या घी के अंदर वो शक्तियाँ आ जाती हैं जिसके अंदर आप अपने जीवन को सुरक्षित कर लेते हैं। आज उन गौशालाओं को बहुत बहुत प्रणाम है जिन गौशालाओं के अंदर गौ सेवक गौ माता को सुरक्षित रखते हैं, अच्छी तरीके से उनकी सेवा करते हैं। उपला एक ऐसी महाशक्ति है जिसका प्रयोग यदि आप अपने घर में करते हैं, आज लोगों को लगता है ये धुआं हो जाएगा या हमारा जो घर का जो वातावरण है कहीं समझ लीजिए सुंदरता खराब हो जाएगी। मैं ये कहता हूं, आप पर ऐसी कृपा हो कि आप हर साल अपने घर को नए तरीके से तैयार करें। आपके पास महालक्ष्मी की इतनी कृपा हो कि आप हर महीने, हर वर्ष अपने आप को बहुत अच्छा महसूस करें। लेकिन क्या करते हैं, नहीं, सालों साल इसको ऐसा, अरे भाई महालक्ष्मी जी की कृपा को प्राप्त कीजिए, क्या पता कितना धन आपके पास आ जाए, आपके सामर्थ्य कितना ज़्यादा से ज़्यादा बढ़ जाए और आप अपने जीवन को बहुत ज़्यादा सुखमय बना पाएं। क्योंकि इसका प्रयोग या किसी भी वनस्पति औषधि का प्रयोग, आयुर्वेदिक औषधि महाशक्ति का प्रयोग आपके जीवन को सुखी बना सकता है, तो क्यों ना उसके लिए आगे बढ़ें। समय पर ही ऐसी क्यों जरूरत पड़ती है कि आज बुखार हो गया है, आज खांसी हो गई है, आज जुकाम हो गया है या किसी प्रकार के हम वायरस से प्रभावित हो गए हैं, तो आप समझ लीजिए उसकी दवाइयों के लिए तब हम जाते हैं। यदि व्यायाम से करने से या अच्छा खाना खाने से हमारा समस्त जीवन अच्छा हो जाता है, तो नित्य नेम से पूजा पाठ में सत्कर्म की दृष्टि से यदि गोपला अमृत महाधुनी को आप अपने जीवन में प्रयोग कर लेते हैं, तो हो सकता है आने वाली समस्या जो प्रतिकूल दशा के कारण आपके जीवन में आएंगी, वो उनका प्रभाव पहले ही कम हो जाएगा। और कम होना या प्रभावहीन होना आपके जीवन को बहुत ज्यादा सुखमय बना सकता है। कम होना और कैसे कम कर सकते हैं इसके बारे में बताया पंडित जी ने। जब हम इस गोपला अमृत महाधुनी का इस्तेमाल करेंगे, प्रयोग करेंगे, अपने घर में पूजा स्थान में रखेंगे, तब सारा वातावरण जो है वो पवित्र बन जाएगा। क्योंकि अक्सर ऐसा देखा गया है कि हर कोई सोचता है जल्दी से कार्य हो जाए, जल्दी से हम आगे बढ़ जाएं और सारी चीज़ें ठीक होने लग जाए हमारे जीवन में। अगर हम आज नहीं कार्य करेंगे तो कल हम वो सफलता हासिल नहीं कर पाएंगे। इसलिए अपने घर पर गोपला अमृत महाधुनी को मंगवाइए। दिए गए नंबर्स पर आप संपर्क कर सकते हैं और रजिस्टर कर सकते हैं। साथ ही जान सकते हैं कि कोई भी परेशानी आपको लगातार क्यों परेशान कर रही है। अब बात करते हैं उन लोगों के बारे में जो बहुत उत्सुक रहते हैं इस चीज़ को जानने के लिए कि हमने उपाय तो करे थे लेकिन हमें सफलता हासिल नहीं हो पाई। तो मन की शुद्धि होना, पवित्रता होना कितना महत्व रखता है, आइए पंडित जी से ही जानते हैं। पंडित जी, जिस प्रकार से लोगों को घर पे मंगवा के ये रहती उत्सुकता रहती है कि आज ये सामग्री मेरे पास आ गई है और मैं बहुत जल्दी से जो है मेरा कार्य ठीक होने लगे, हम आगे बढ़ने लगे, लेकिन क्या मन की पवित्रता इसको रखने के समय होना बहुत ज़्यादा ज़रूरी है, श्रद्धा भाव होना बहुत ज़्यादा ज़रूरी है? देखिए, विश्वास और भक्ति का दोनों का ऐसा सम्मिलित प्रभाव होता है। यदि आपको विश्वास है तो भक्ति आपका फल अवश्य देगी। यदि आपको विश्वास ही नहीं है तो भक्ति छोड़िए, आपके जीवन में आपको किसी भी प्रकार का फल मिलने में आप उससे वंचित हो जाएंगे। आपका विश्वास है कि ईश्वर है, तो ईश्वर ने आपको वायु दे रखी है, ईश्वर ने आपको वर्षा के द्वारा जल दे रखा है, ईश्वर ने प्रकृति के द्वारा आपको सभी चीज़ें दे रखी हैं। आज तो आप दाल चावल वगैरह किसी भी प्रकार के खाद्य पदार्थ को मार्केट से खरीद कर खुश हो जाते हैं, लेकिन मैं यह कहता हूँ कि सूर्य देव की रोशनी ना हो या वरुण देव की हवा ना हो या जल वर्षा ना हो तो क्या ये सब चीज़ें उत्पन्न की जा सकती हैं? नहीं, आर्टिफिशियल रूप से कोई चीज़ पैदा नहीं हो सकती। हर चीज़ यदि पैदा है तो प्रकृति से ही पैदा है।
और सबसे बड़ी बात है कि जब आप किसी चीज़ को समझ लीजिए, आज आपने कोई नई गाड़ी आपकी खरीदी है या स्कूटर, मोटरसाइकिल, बाइक खरीदी है, आप विश्वास कीजिएगा 10 से 5 दिन जब तक आप उसे खरीदते हैं बहुत अच्छी तरीके से उसको साफ करते हैं, उसको चमकाते रहते हैं, लेकिन जैसे 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 उसका समय बढ़ता चला जाता है, आप उसे समझ लीजिए कई कई दिनों तक उसे सोचते हैं कि इसे साफ भी ना की जाए, अपने आप साफ हो जाएगी। ऐसे ही जब गोपला अमृत महाधुनी या किसी भी प्रकार के उपाय को आप करते हैं, 2 दिन, 4 दिन, 5 दिन करने के बाद आप सोचते हैं अरे ईश्वर की तो कृपा ही नहीं हुई। मैं यह कहता हूं कि आप अगर भक्ति से, भाव से, विश्वास से पूजा पाठ कर रहे हैं तो यह ईश्वर की ही कृपा है। वरना जो लोग ये कहते हैं कि मैं पूजा नहीं करता, तो समझ लीजिए आप पूजा करते नहीं, वो करवाता नहीं है। वो जिससे करवाता है उसको ही चुनता है, उसे सब प्रकार से, सब बातों का सर्व ज्ञान है, लेकिन आपको भी 2 कदम बढ़ाने पड़ेंगे। मोबाइल का रडार है, आपके मोबाइल में यदि नेटवर्क रडार नज़दीक होगा या रडार की फ्रिक्वेंसी अच्छी होगी तो नेटवर्क अच्छे आएंगे। यदि आपका ईश्वर से जुड़ाव अच्छा है, यदि आपका अध्यात्म से जुड़ाव अच्छा है, यदि आपका किसी भी पुराण में, किसी भी ग्रंथ में, किसी भी श्री रामचरितमानस, श्रीमद् भागवत गीता या किसी भी धर्म ग्रंथ में आपकी पूर्ण आस्था है, तो आपको अपनी समस्याओं का निदान वहीं से मिल जाएगा। क्यों? क्योंकि हमारे पास समझ लीजिए होता सब कुछ है, लेकिन हम उसका सदुपयोग करने में थोड़ा सा असमर्थ अपने आप को कर लेते हैं। बना नहीं लेते हैं, कर लेते हैं। हमारा आलस ये कह देता है कि कल कर लेंगे, परसों कर लेंगे, या कभी फिर कर लेंगे, या जब परेशानी आएगी तब कर लेंगे। यानी कि आप परेशानी के आने का इंतजार कर रहे हैं। और मैं यह कहता हूं कि परेशानी आए ना, उसके लिए पहले से ही उपाय कर लिया जाए तो आप समझ लीजिए अपने जीवन को ज़्यादा से ज़्यादा लाभान्वित कर सकते हैं। जी, तो जीवन को ज़्यादा से ज़्यादा लाभान्वित कर सकते हैं। कैसे कर सकते हैं? ये सोचकर नहीं कि हमें जल्दी से लाभ हो जाए। जिस प्रकार से पंडित जी ने बात बताई कि मन में श्रद्धा भाव का होना ज़रूरी है, अच्छे विचार होना ज़रूरी है, पवित्रता होना ज़रूरी है, क्योंकि जो हमारा पूजा स्थान है वहाँ देवी देवताओं का वास होता है एक तरीके से। और जब आप पवित्र मन से वहाँ आराधना नहीं करेंगे तो उनकी अनुकंपा आपको कैसे प्राप्त होगी? तो इसी श्रद्धा के साथ आप अपने घर पे मंगाइए गोपला अमृत महाधुनी। जब आप इसको मंगाएंगे तो इसका उपयोग करिए, अच्छी तरीके से उपयोग करिए, दुरुपयोग मत करिए। और जब आप उसको पूजा स्थान में रखेंगे, नित्य रूप से पूजा करेंगे, पाठ करेंगे, तो देखिएगा आपको लाभ एक दिन ज़रूर महसूस होगा। बात करते हैं कि किस समय हमें पूजा करनी चाहिए, कौन सा वो ठीक समय रहता है जब हमें पूजा करनी चाहिए, क्योंकि बहुत सारे लोगों को यही नहीं पता होता कि पूजा का समय कौन सा है। जी पंडित जी। देखिए, वैसे तो जो गुरुओं ने बात बताई है वह ब्रह्म मुहूर्त की बताई है कि ब्रह्म मुहूर्त में यदि आप पूजा पाठ करते हैं तो उसका फल आपको विशेषकर अच्छा मिलता है। दूसरी बात, मेरे एक बहुत अच्छे मित्र हैं, उन्होंने बहुत अच्छी बात बताई कि यदि कोई अपने जीवन में इतना भी कर लेगा तो वह बड़ा फलदायी होगा। वह बात मैं आपको बताता हूँ तो आपको बहुत अच्छी लगेगी। उनको यह बात उनके पिता ने बताई थी कि यदि आपने अपना 6 से 9 बजे का, यानी कि सुबह 6 बजे से और सुबह ही 9 बजे तक का यदि आपने समय का सदुपयोग कर लिया तो 9 से 6 का समय आपका अपने आप ही अच्छा हो जाएगा। यानी कि 6 बजे यदि आप उठ जाते हैं, नहा धोकर अपनी पूजा दिनचर्या को शुरू करते हैं और पूजा पाठ से शुरू करते हैं, तो आपके पास उतना समय बच जाता है कि आप 2 घंटे के अंदर, 3 घंटे के अंदर अपनी दिनचर्या का पूरा क्रियान्वयन, क्रियाशैली बना लेते हैं। और फिर उसके बाद मैं इस बात के अंदर एक बात और भी जोड़ देता हूं, यदि 6 से 9 आपने ठीक कर लिया तो 9 से 6 की प्लानिंग आपने कर ली, और उस 9 से 6 की प्लानिंग रात से सुबह के 9 से 6 बजे तक आपको फिर ज़्यादा सुरक्षित कर देगी, आपको चैन की नींद दे देगी, और इसी चैन की नींद को लेते हुए आप अपने जीवन को सुखी कर सकते हैं। अब यह तो बात हुई एक उदाहरण की, लेकिन पूजा पाठ का समय जो होता है वह प्रातःकाल या संध्या काल में ही होता है। हमें संध्या अवश्य करनी चाहिए। अगर हमें लगता है कि हम जोत नहीं लगा पा रहे हैं तो मानसी पूजा पे भी विशेष ध्यान आप दे सकते हैं। अपने मन से भी मंत्रों का उच्चारण कर सकते हैं। यदि आपको मंत्र नहीं पता है तो आप जय श्री राधे, जय श्री कृष्णा, हरे कृष्णा, श्री रामचंद्र भगवान, भगवान शिव का ध्यान कर सकते हैं। देखिए, मैंने एक बात लिखी थी कि श्री राधा नाम संजीवनी, जप कर जो पी जाए, उसके जीवन पल पल का फिर गोविंद बने सहाय। यानी कि श्री राधा नाम की संजीवनी भी आपने, जय श्री राधे भी आपने अपने मन से बोल लिया तो समझ लीजिए आपने भगवान श्री कृष्ण को प्राप्त कर लिया। यदि आपने ओम गौरी शंकराय नमः बोल दिया तो आपने सृष्टि के रचयिता का ध्यान कर लिया। यदि भगवान श्री राम का, जानकी माता का आपने ध्यान कर लिया तो समझ लीजिए आपने श्री
रामचरितमानस का पूरा जो फल है वह अपने जीवन में जोड़ लिया। यदि आप कुछ बात को करना चाहेंगे, जैसे मैं उदाहरणों के आधुनिक उदाहरण से बता देता हूं, पूरी गाड़ी जो 10 लाख 15 लाख या कितनी भी बहुमूल्य होती है, या एक 10,000 का स्कूटर भी मान लीजिए या 5,000 की कोई साइकिल मान लीजिए, जब तक उसके अंदर चाबी नहीं लगेगी, जब तक आपकी प्रक्रिया नहीं जुड़ेगी, वह स्टार्ट नहीं होगी। तो छोटी से छोटी भी चाबी, आप समझ लीजिए एक ताला है, ताला कितना बड़ा है, लेकिन जब चाबी उसके अंदर जाती है, यानी कि हृदय में जब चाबी जाती है और हृदय में जाकर अपना स्थान बनाती है, तब जाकर ताला खुलता है। यदि आपके हृदय में भगवान के प्रति आप पाखंड मत कीजिए, आप झूठ मत बोलिए, आप इस चीज को मत कीजिए। सबसे पहले अहंकार को, द्वेष को, दोष को अपने मन के भीतर से हटाएं। जब तक आपके मन के अंदर अहंकार होगा, आप किसी से नफरत करेंगे, आप भगवान श्री कृष्ण का बिल्कुल भी आप समझ लीजिए फल प्राप्त नहीं कर सकते, क्योंकि भगवान श्री कृष्ण प्रेम की दुनिया बनाकर गए, भगवान श्री कृष्ण प्रेम बनाकर विद्यमान करके गए। आप वृंदावन के कण कण में प्रेम है, वहां के रसिक देखेंगे पूरा पूरा दिन भगवान की भक्ति में ऐसे घूमते हैं, ऐसे उनको प्राप्त करते हैं। क्या सोचते हैं आपको, भगवान का इतना स्वरूप उनको प्राप्त होता है कि वह अपना जीवन वैसे ही सुखमय बना लेते हैं। उनको अपने जीवन को तार लिया, उन्होंने अपने जन्मों जन्मों को तार लिया। एक नाम जाप किसी भी प्रभु का, किसी भी ईश्वर का आप करना चाहेंगे, अपने गुरु का मनन करना चाहेंगे, तो विश्वास कर लीजिए अपने जीवन का, अपने मन का, अपने तन का शुद्धिकरण कर पाते हैं। और शुद्धिकरण हो जाएगा तो ईश्वर अपने आप ही अच्छे अच्छे विचारों का आपके अंदर जनक पैदा करेंगे और आपकी मानसिक दशा जो है वो मानसिक शक्ति बन जाएगी। बिल्कुल, बहुत ही अच्छे और सुंदर विचार जिस प्रकार से बताया कि स्मरण कर सकते हैं, प्रभु को याद कर सकते हैं। कैसे कर सकते हैं? जब हम मंत्रों का उच्चारण करेंगे, कोई भी मंत्र अपने घर में हाथ जोड़ के आप नमन कर सकते हैं, प्रभु की आराधना कर सकते हैं। जिस प्रकार से मंत्र बताए, जय श्री राधे बोल दीजिए तो उसी से आपका काम हो जाएगा। आपको सिर्फ और सिर्फ याद करने की ज़रूरत है।